हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग यहाँ पे शुरू करने वाले हैं समय और दूरी का एक और वीडियो। ये वीडियो जो है तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं शुरू से कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं उस तरह के प्रश्नों को मैं इस अपने पूरे वीडियो में समझाने वाला हूँ। क्योंकि अधिकांश रूप से अगर आपसे समय और दूरी से सरल प्रश्न आए, ठीक है, तो अब तक जितने वीडियो यानी कि 2 वीडियो जो आपने देखे उस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा भी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं तो आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूं उस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या होने वाला है इस वीडियो में, आइए बढ़ते हैं और देखते हैं। तो प्लीज वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और अगर आप लोग सच में अपनी प्रिपरेशन के लिए सीरियस हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस प्रश्न में क्या है बेटा, नंबरिंग नहीं डली हुई है, ठीक है। तो ये वाला जो प्रश्न है वो आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। देखो क्या होता है कि पढ़ाने को तो मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों का फीडबैक मुझे नहीं मिलता है। फीडबैक यानी कि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या आप उन प्रश्नों को हल करते हैं सीरियसली या फिर नहीं हल करते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इन सबको चेक करने के लिए मैं इस तरह के 1-2 प्रश्न आपको पर वीडियो देता हूँ, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, इस प्रश्न को हल करना है और कमेंट डाउन करना है नीचे कि इसका कौन सा ऑप्शन होने वाला है, क्या आंसर निकल कर आने वाला है। और उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न की तरफ, ठीक है। और अगर इसमें कोई भी दिक्कत होती है तो आपको यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर देखने को मिल रहा है 6265686826, ठीक है, 62 65 68 68 26। तो इस तरह से आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और उसमें मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चलो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहले प्रश्न में आपको देखने को मिल रहा है, यदि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, ठीक है। अब देखो इसमें आपको समझने वाली बात यह है कि जब भी आपको रेलगाड़ी की बात की जा रही होगी, ठीक है, इसमें 2 से 3 तरह के केसेस आते हैं। अब जब रेलगाड़ी खंभे को पार कर रही है तो रेलगाड़ी को खुद की डिस्टेंस को ही क्रॉस करना होता है। दैट इज वाई कि यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई की बात की जा रही है। क्यों खुद की डिस्टेंस को ट्रेवल करना होता है, थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि अगर हमारी ये रेलगाड़ी है, ठीक है, अगर ये हमारी रेलगाड़ी है, ठीक है, और ये क्या है, इसके डिब्बे हैं यहाँ पे, है ना, ये हमारी रेलगाड़ी के। तो अगर मैं बात करूं आपसे, मेट्रो बना दी है मैंने, ठीक है, तो इस रेलगाड़ी की अगर मैं बात करूं तो अगर एक पोल है या फिर खंभा है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये खंभा है, तो ये रेलगाड़ी कब इस खंभे को पार करेगी, जब रेलगाड़ी इस खंभे को, देखो अगर ये हमारा पोल है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, जब रेलगाड़ी हमारी इस पोल को यहाँ से अपने इस सिरे से इंटर करेगी, ठीक है, जैसे ही ये इंटर करेगी यहाँ से लेकर के इस पोल तक, जब रेलगाड़ी का आखिरी वाला डिब्बा यहाँ से बाहर नहीं हो जाता तब तक रेलगाड़ी इस खंभे को पार नहीं करेगी, ठीक है। पूरी डिस्टेंस जब तक रेलगाड़ी पूरी क्रॉस नहीं हो जाती तब तक हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि रेलगाड़ी ने खंभे को पार कर लिया है। तो ये सिचुएशन आपको देखनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर बात क्या निकल के आई कि रेलगाड़ी अपनी खुद की लंबाई को ही क्रॉस करती है जब किसी भी पोल की बात की जा रही हो, खंभे की बात की जा रही हो, तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई क्रॉस करती है, ठीक है। अब उसमें लगने वाला समय आपको बताया गया है, कितना है, 18 सेकंड है। अब देखो आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि खंभे को क्यों नहीं लिया गया है। तो खंभे का जो डायमीटर होता है यानी कि क्या होता है बेटा, व्यास होता है, ठीक है, वो बहुत ही कम होता है। रेलगाड़ी के सामने एक खंभा कुछ भी नहीं होता है। जैसे अगर मैं इस पेन की बात करूं तो ये पेन जो है आप कहीं पे भी रख के देख सकते हैं, इस पूरे हमारे डिजिटल बोर्ड के लिए ये बहुत छोटा सा है। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करें इस रिमोट की, तो रिमोट के सामने जब आप रखेंगे तो हो सकता है यहाँ पे 15 पेन के बराबर इस रिमोट की लंबाई हो। लेकिन अगर आप इस पेन से नापने चलेंगे डिजिटल बोर्ड की तो मुझे लगता है कि कम से कम नहीं तो 50 से 60 पेन आपको लग जाएंगे, ठीक है। इसीलिए हम पोल की जो चौड़ाई होती है उसको मेजर नहीं करते हैं, ठीक है। तो
तो यहाँ पे सिर्फ इतना समझना है, जब खंभे की बात की जा रही हो, जब हमें किसी व्यक्ति की बात की जा रही हो रेलगाड़ी के संदर्भ में, तो हमें यह समझना है कि रेलगाड़ी खुद की लंबाई को क्रॉस कर रही है और यहाँ पे आपको स्पीड वगैरह सब कुछ दिया ही रहेगा, ठीक है। तो अभी आपको आपकी उम्र में बस इतना सा ही समझना है, बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट को समझना है, छोटे लेवल पे समझना है। बाकी इस पे बहुत बड़े बड़े प्रश्न बनते हैं जब आप आगे परीक्षाओं में सम्मिलित होंगे, तब आप देखेंगे कि कितने बड़े बड़े प्रश्न बनते हैं इस तरह के टॉपिक से। मतलब सबसे ज्यादा कठिन जो प्रश्न बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, समय और दूरी से, अरिथमेटिक के, ठीक है, अगर हम बात करें क्षेत्रफल और आयतन को हटा करके। चलो आओ देखते हैं यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है कि जो आपकी चाल है, ठीक है, वो क्या दिया गया है, चाल दिया गया है 45 किलोमीटर प्रति घंटे आपको बताया जा रहा है, राइट। और आपको दिया जा रहा है 18 सेकेंड, ठीक है, समय आपको बताया जा रहा है 18 सेकेंड। देखो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं तो इसमें घबरा जाते हैं। क्यों घबरा जाते हैं? उनको लगता है खंभे को पार करना है तो क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ नहीं सोचना है, जो आपकी चाल दी गई है, जो आपका समय दिया गया है, अगर रेलगाड़ी खंभे को या किसी व्यक्ति को पार कर रही है, कुछ नहीं, सीधा सीधा चाल और सीधा सीधा समय, आप दोनों का करवा देंगे गुणा, आपको मिल जाएगा आंसर। तो अब आप लोगों ने शुरू भी कर दिया होगा प्रोसेस, आप लोगों ने किया होगा 45 × 18, पर आप लोग देखेंगे कि आपको इनमें से कोई भी आंसर देखने को नहीं मिल रहा है। उसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे में है और जो समय दिया गया है वो सेकंड में दिया गया होता है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग करेंगे बेटा यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन। हम अगर चाल की बात करें तो चाल को आप लोग लिखेंगे 45 × 5/18। अच्छा, हमने 5/18 क्यों किया है? 5/18 हमने इसलिए किया है क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे से हम कहाँ जा रहे हैं, छोटे की तरफ जा रहे हैं। तो 9 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 से 5 बार में और ये 9 से 2 बार में, कुल मिलाकर 25/2 आएगा, काट देंगे, कितना आएगा 12.5, ठीक है। तो या तो मैं ये लिख सकता हूँ या फिर मैं लिख सकता हूँ 12.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। समय कितना लग रहा है 18, तो अब सिंपली गुणा करवा दीजिए 12.5 और गुणे 18। अब आधे बच्चे तो यही सोच रहे हो जिन्होंने ये वीडियो को फर्स्ट टाइम देखा है कि सर ने ये क्या लिख दिया। तो बेटा देखो, चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय, ये हमने लिख लिया, राइट। अब आपको क्या निकालना है? दूरी निकालना है। तो दूरी के लिए क्या हो जाएगा, ये यहीं पे रहेगा और दूरी लिख लेते हैं यहाँ पे दूरी, और यहाँ पे हो जाएगा चाल गुणे, सॉरी चाल गुणे, थोड़ा सा और इधर से लिख लेते हैं, आप लोगों को दिखाई भी देगा, यहाँ पे हो जाएगा चाल और गुणे समय, ठीक है, चाल गुणे समय। ऐसा क्यों हुआ है यहाँ पे? ऐसा इसलिए हुआ है यहाँ पे क्योंकि ये जो समय था बटे में था और ये इस तरह से हो गया। तो हमें क्योंकि दूरी निकालनी थी, चाल हमारी ये निकल के आई है और समय हमारा ये है, दोनों का गुणा करवा देंगे तो हमको दूरी पता लग जाएगी। कितना हो जाएगा यहाँ से 18 × 5 = 90, 0.18 दूनी 36, 36 और 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, 45 का 18 × 1 = 18, 18 और 4 22, तो 225 आपको देखने को मिलेगा आंसर के रूप में, जो कि है ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आ चुका है और ऑप्शन नंबर 4 जो है तो यहाँ पे आ चुका है। तो ठीक है, ऑप्शन 3 और 4 से ऐसा आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेगा, जैसा स्लाइड में यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। तो 225 मीटर जो है वो ट्रेन की लंबाई होगी, ठीक है। तो एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, है ना, रिवर्स करके, और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आई गारंटीड कि इस तरह के जो प्रश्न हैं आपसे जरूर बनेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे मैंने कई प्रश्नों को कवर करने की कोशिश की है। अब जैसे आपको यहाँ पे कहा जा रहा है एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को, कितने मीटर लंबे पुल को, थोड़ा सा ना यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सोचने वाली बात होगी बेटा, ठीक है। क्या करना है? सोचने वाली बात होगी, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि ये है लेट से हमारा पुल, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा पुल। अब इस पुल की अगर हम बात करें तो जब ये हमारी अगर रेलगाड़ी है तो क्या रेलगाड़ी ने अभी पुल को क्रॉस किया? नो। क्या अभी क्रॉस किया? नो। क्या अभी क्रॉस किया? नो। क्या अभी? नो।
क्या अभी नो नो नो, लेकिन जब यहाँ पे आ जाता है इसका ये वाला पॉइंटर, जब इसका ये वाला पॉइंटर यहाँ पे आ जाता है तब हमारी रेलगाड़ी पूरे तरीके से क्रॉस कर चुकी है प्लेटफॉर्म को। तो आप लोग देख रहे हैं कि जब भी रेलगाड़ी क्रॉस करती है किसी प्लेटफॉर्म को तो ये अपने इंजन यानी कि अपने मुख वाले सिरे से लेकर के इसका जो लास्ट वाला डिब्बा होता है यहाँ तक इसे क्रॉस करना पड़ेगा। तो जब भी हम बात करेंगे जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल या फिर किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही होगी तो वो प्लेटफॉर्म की लंबाई और प्लस रेलगाड़ी की लंबाई की बात की जाएगी। लास्ट में मैं आप लोगों को एक अच्छी सी ट्रिक बताऊंगा, तो स्टे ट्यून विद अस जिससे हम आपको वो चीज बता सकें, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को, ठीक है, कितने मिनट में 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 18 सेकंड में पार करती है। गाड़ी की लंबाई बताइए। अभी मैंने बताया कि क्या होता है, देखो बहुत सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा है। समझने वाली बात हमें क्या है यहाँ पे कि चाल बराबर, ठीक है, चाल होगी कुछ। अब पुल तो चलेगा नहीं बेटा, चलेगी कौन, रेलगाड़ी चलेगी, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है चाल बराबर, देखो पुल की लंबाई, पुल धन किसकी लंबाई, ट्रेन की या फिर रेल की। क्या लिखा हुआ है, रेलगाड़ी लिखा हुआ है, तो रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है, रेलगाड़ी लिख लेते हैं यहाँ पे, रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है। रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी इन दोनों को जोड़ करके जो आपको समय लग रहा होगा, दैट इज यहाँ पे समय लिख लेते हैं। 18 सेकंड लग रहा है आपको देखने को, बस सेम फॉर्मूला होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। सोचा था मैंने कि लास्ट में बताऊंगा, पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं इस तरह से, इस प्रश्न को हल करने की ट्रिक किसी ने नहीं बताई। आप पूरे इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं जिन लोगों ने भी इस तरीके के प्रश्नों को हल करना सिखाया होगा। चलो देखते हैं कि कैसे करना है। चाल आपको कितनी बताई जा रही है। सबसे पहली चीज कि जब भी आपको इस तरह से दिया जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटे में है, मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिए कहीं पे भी साइड में। 42 इंटू, चलिए इसको हम लोग दूसरे कलर से कर लेते हैं, 42 इंटू, देखिए कहाँ जाना है, छोटे में जाना है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5/18 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अगर आप लोगों को कैंसिल आउट करना है 2 से कर लीजिए, 2 9 जा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा एंड 2 1 जा, 3 से काट दीजिए, 3 3 जा, और यहाँ से कितनी बार में 3 7 जा, कितना निकल के आएगा यहाँ से 35, ठीक है, कितना निकल के आएगा 35/3, ठीक है, उसको देखते हैं बाद में। तो यहाँ पे क्या निकल के आया है, 35/3 निकल के आई है आपकी चाल। उसके बाद अगर हम बात करें पुल की लंबाई कितनी है बेटा, 100 मीटर, ठीक है, प्लस रेलगाड़ी, तो मैं यहाँ पे सिर्फ गाड़ी लिख देता हूँ, ठीक है, आपसे यहाँ पे भी कहा गया है गाड़ी कहा गया है तो मैं गाड़ी ही लिख लेता हूँ। बटे में समय आपको बताया गया है 18। अब आप ये सोच रहे होंगे, देखो इस वीडियो को 2 से 3 बार आपको देखना पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर बार बार ये काम क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे समय जो है सेकंड में बताया जा रहा है, तो मैं जो स्पीड है, चाल है, उसको भी मीटर प्रति सेकंड में ही निकाल लेता हूँ। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 35, अब देखो ये 18 जो है अपॉन में है ना, तो 35/3 तो एज इट इज रहेगा, अपॉन से ये कहाँ जाएगा बेटा, यहाँ पे गुणा हो जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा 100 धन गाड़ी, ठीक है। इसको आप लोग अपने नोटबुक में, रफ में, जहां चाहे वहां पे एक बार आपको लिखना पड़ेगा। 3 से ये कितनी बार में, 6 बार में कटेगा। अब देखो 35 इंटू कितना है 6, और यहां से आएगा 100 प्लस गाड़ी, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, गाड़ी बराबर, क्यों, यहां से मल्टीप्लाई कराइए, 6 3 18 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, और 6 5 30, 210 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 210। और ये जो 100 है यहाँ पे इसमें जुड़ रहा है, बराबर के इस तरफ आएगा तो घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 100 माइनस हो जाएगा, राइट। अब जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 110। जो गाड़ी की लंबाई निकल के आई है वो कितनी है, 110। अब देखो
यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी कठिन नहीं था। ठीक है, बस आपको समझना था कि इस प्रश्न को हल कैसे करना है। इस प्रश्न को हल करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक होगी। हमें समझना होगा कि जब रेलगाड़ी इंटर करेगी किसी भी पुल या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म में, तो क्या देखेंगे हम लोग कि इंटर करने से लेके इसको बाहर पार करते तक की पूरी लंबाई हमें मेजर करनी होगी। दैट इज वाई पुल और रेलगाड़ी की लंबाई को हमने जोड़ा है, वही होगी हमारी पूरी दूरी। और नीचे क्या होगा, समय, और यहाँ पे होगी चाल। अब मैंने क्या किया है, उसके बाद सबसे पहले चाल को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समय लग रहा था 18 सेकंड का। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे चाल को रख दिया है। 18 जो बटे में था यहाँ आके गुणा हो गया है, और उसके बाद की प्रोसेस आपको समझ में आ ही गई होगी। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा, मैं आपको ये पुनः से समझा दूंगा। ठीक है, जिससे आपको यहाँ पे इस तरह के प्रश्नों को हल करने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है और ज्यादातर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं आपके जवाहर नवोदय विद्यालय के एग्जाम में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए, जो हमारा तीसरा प्रश्न है, यहाँ पे कह रहा है एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है, आपको चाल बताया जा रहा है यहाँ पे। साथ ही साथ यदि वह एक खंभे को 25 सेकंड में, जब आपको यहाँ पे सेकंड में समय दिया गया है तो आपको चाल को बदलना होगा मीटर प्रति सेकंड में। ये चीज तो कंफर्म हो गई है। में पार कर जाए तो इसकी लंबाई क्या होगी। ठीक है, इसकी लंबाई मतलब ट्रेन की लंबाई पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दिया गया है, 36। हमें कहाँ जाना है, छोटे में जाना है, तो छोटे को ऊपर बड़े को नीचे। 18 से 2 बार में 18 दूनी 36, तो 10 मीटर प्रति सेकंड निकल के आएगी आपकी स्पीड। ठीक है, ये हमारी निकल के आई चाल। अब देखो, जब भी बात की जा रही होगी तो चाल बराबर, ठीक है, यहाँ पे दूरी नहीं, यहाँ पे ट्रेन। ठीक है, ट्रेन लिख लेते हैं, ट्रेन, और बटे में क्या रहेगा आपका, बटे में रहेगा आपका समय। ठीक है, क्योंकि ट्रेन क्या कर रही है, खंभे को पार कर रही है। मैंने पहले ही बताया, जब खंभे की, व्यक्ति की बात की जा रही होगी तो ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को क्रॉस कर रही होगी। बस कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चाल की जगह पे आप रख दीजिए 10 मीटर प्रति सेकंड, ऊपर रहेगी हमारी ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई होगा बेसिकली यहाँ पे, जहाँ पे मैंने ट्रेन लिखा है, और नीचे क्या दिया गया है, 25 सेकंड। बस गुणा करवा दीजिए, 10 गुणे 25, कितना निकल के आएगा यहाँ से, ट्रेन की लंबाई यही होने वाली है। तो ट्रेन जो होगी हमारी वो कितने की हो जाएगी, 250 मीटर की हो जाएगी। ठीक है, कितने की हो जाएगी बेटा, 250 मीटर की, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। देखा कितना आसान है ऐसे प्रश्नों को हल करना, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे ट्रेन किसकी लंबाई को पार कर रही है, जब खंबे को पार करना होता है खुद की लंबाई को, क्योंकि इसके यहाँ से इंटर करने से लेके इसके यहाँ तक निकलने तक की लंबाई को देखना होगा। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 2 गाड़ियां ए तथा बी विपरीत दिशाओं से आ रही हैं। ठीक है, जिनकी चाल क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों एक दूसरे को 20 सेकंड में पार करती हैं। तो अगर ए की लंबाई 20 मीटर है तो बी की लंबाई बताएं। ठीक है, अब देखो, इसमें समझने वाली बात ये होगी, चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये है आपके दोस्त का घर। ठीक है, ए, और ये है मान लीजिए आपका घर। ठीक है, बी। अगर आप दोनों के घर की जो दूरी है वो कितनी है, 200 कदम मान लेते हैं। ठीक है, 200 कदम मान लेते हैं। ठीक है, मीटर किलोमीटर कुछ नहीं मानते हैं, 200 कदम मान लेते हैं। अब अगर आपका जो दोस्त है वो कितने कदम चलता है, मान लेते हैं जब वो 5 कदम चलता है आप 6 कदम चल लेते हैं। ठीक है, जब वो 5 स्टेप चलता है तो आप कितने स्टेप चल रहे हैं, 6 स्टेप। तो अगर मैं चलना चालू करूं एग्जैक्टली 12 पे, ठीक है, रात और दिन की बात नहीं यहाँ पे, अगर हम एग्जैक्टली 12 पे चलना चालू करते हैं, एग्जैक्टली 12 बजे चालू करते हैं। ठीक है, 1 मिनट में हम लोग इतना चल रहे हैं। ठीक है, तो 12:01 पे हम लोग कहाँ पे होंगे, देखो इसको समझने वाली बात है। 12:01 पे हम लोग होंगे, 11 कदम हम लोग चल चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे एक 5 चल रहा है, एक 6 चल रहा है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो 5 कदम इसका और 6 कदम इसका।
12:02 पे ये दोनों कहाँ पे होंगे, कितना चल चुके होंगे, 22 कदम चल चुके होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, तो ये हमारे लिए समझने वाली बात है। ठीक है, 12:03 पे कहाँ पे होंगे, ये 33 कदम चल चुके होंगे। ठीक है, कैसे? फिर से, क्योंकि 5 3 15 कदम इसने चला और 6 3 18 इसने चला, दोनों को जोड़ेंगे 18 और 15 कितना हो जाएगा, 33 कदम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको समझना होगा कि जब हम दोनों तरफ चल रहे होंगे, इकट्ठे चल रहे होंगे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोनों का ऐड करके जो भी आता है वो यहाँ पे आपको रिजल्ट के रूप में देखने को मिलेगा। ठीक है, और डिस्टेंस भी क्या हो रही है, साथ ही साथ कम होती जा रही है। तो अब देखते हैं कि जो ये A और B है, मान लेते हैं A यहाँ पे है और B यहाँ पे है, ये इस तरफ चल रही है और ये इस तरफ चल रही है। ठीक है, सबसे पहले तो इनकी जो स्पीड है 30 किलोमीटर, अगर आप 30 किलोमीटर प्रति घंटा को बदलेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5/18। ठीक है, बेसिकली ये कैंसिल आउट नहीं होगा, 6 3 18 हो जाएगा, 6 5 30 निकल के आएगा 25/3। और अगर बात करें यहाँ पे दूसरी वाली स्पीड की, तो जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा था वो कितना निकल के आया बेटा, यहाँ पे 30 किलोमीटर प्रति घंटे वाली को हमने कर दिया है 25/3। ठीक है, 42 वाली क्या हो जाएगी, 42 वाली भी एग्जैक्टली कटेगी नहीं, तो 42 जो होगा इंटू 5/18 अगर आप करते हैं, अभी पिछले प्रश्न में भी हमने यहाँ पे देखा था कि पिछले के पिछले प्रश्न में कि किस तरह से हुआ था, यहाँ से 7×35 और बटे में 3 आया था। ठीक है, तो ये आया था 35/3। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं 35/3। ठीक है, यहाँ पे 2 था, 35/3। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों आपकी क्या निकल के आई हैं, स्पीड। अब ये दोनों स्पीड जुड़ेंगी, जैसे मैंने कदम की बात करी थी कि ये 6 कदम चल रहा है और ये 5 कदम चल रहा है, तो अगर इसकी स्पीड निकल के आई है, A की कितनी है 30, तो क्या निकल के आया मीटर प्रति सेकंड में 25/3, और ये कितना निकल के आया है 35/3। ये दोनों आपस में ऐड होंगे। क्यों ऐड होंगे? क्योंकि ये एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 60/3। 60/3 अब तो इजीली कट जाएगा, कितना निकल के आया, 20 आया है। ठीक है, अभी तक जो हमने निकाला ये सिर्फ निकल के आई है चाल। क्या निकल के आई है, चाल निकल के आई है, एक दूसरे को 20 सेकंड में पार कर देती हैं। ठीक है, तो पार करने की बात तो यही होगी, दोनों ट्रेनों का सिरा और दोनों ट्रेनें जब एक दूसरे को पार कर जाएंगी तभी ये पार करेंगी। तो अब यहाँ पे जो हमारा बनने वाला है सूत्र, तो यहाँ पे ट्रेन 1, ठीक है, ट्रेन 1, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं इसके नीचे पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रेन 2, राइट, बटे में हो जाएगा समय, और क्या होने वाला है यहाँ पे हो जाएगा आपका चाल। ठीक है, चाल कितनी निकल के आई है, 20 निकल के आई है। ट्रेन 1 यानी अगर A की लंबाई 200 है तो यहाँ पे 200 लिख लेते हैं। ट्रेन 2 की हमें निकालनी है, चलो मैंने B माना है तो B लिख लेते हैं, और समय कितना लग रहा है, टोटल 20 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, अब सिंपली क्या करेंगे, 20 इंटू 20, वाई 20 इंटू 20, ये 20 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 200 धन B। ठीक है, अगले स्टेप में आप देखेंगे 200 धन B बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 400 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 400 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 200 इधर आके घट जाएगा, तो B की जो लंबाई आने वाली है वो 200 मीटर ही आने वाली है। यहाँ से आप लोग इसको बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। B में ये 200 जुड़ रहा है, इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 400 में से 200 को घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा, 200 आएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी इतने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंभे को कितने समय में पार करेगी। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, समय पूछा जा रहा है। सबसे पहली चीज यहाँ पे मीटर में लंबाई दी गई है, तो आपको चाल को भी बदलना होगा। इस बार तो इजीली कट जाएगा 5/18। ठीक है, क्यों, क्योंकि बड़े से छोटे में जाना है। 18 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 18 से कितनी बार में कट जाएगा बेटा, ये देखो 18 3 54, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 दैट इज 15। ठीक है, यहाँ पे आया 15। अब उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, दूरी है 180,
क्यों दूरी 180 है? क्योंकि खुद को क्रॉस करेगी। बटे में कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका समय। ठीक है, अब चाहें तो आप अगर डायरेक्ट कैंसिल आउट करना चाहें, कैंसिल आउट कर दीजिए, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। ठीक है, कितना हो जाएगा 15 दूनी 30। तो यहां से निकल के आएगा टोटल 12 सेकेंड, जो कि होगा आपका राइट आंसर, आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये जो प्रश्न होने वाला है बेसिकली यहाँ पे आखिरी प्रश्न होने वाला है। ये सिर्फ और सिर्फ टाइम से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसमें लिखा गया है एक बस दिल्ली से देहरादून के लिए 10:15 सुबह प्रातः। ठीक है, चलिए, यात्रा पूरी करने में 6 घंटे 30 मिनट समय लगे, बस देहरादून कितने बजे पहुंची होगी। इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, देखो क्या करना है कि सबसे पहले 10:15 पे बस चली है, ये तो हमें क्लियर है। टोटल समय भी कितना लगना है, 6 घंटे 30 मिनट लगना है। सबसे पहले अगर हम 30 मिनट की बात करें, सबसे पहले मिनट को कन्वर्ट करिएगा। अगर आप 30 मिनट को ऐड करते हैं तो कितने पे पहुंच जाएंगे, 10:45 पे। अब 10:45 में आपको 6 घंटे और ऐड कर देने हैं, कितने, 6 आवर्स। तो 10 के बाद 11, 12, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो 4:45 वो भी कब, शाम में, क्योंकि सुबह से गाड़ी चलना चालू की थी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इस तरह के और भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, जो भी आपके पास बुक्स होंगी, ठीक है, उसमें इस तरह के प्रश्न मिल जाएंगे। तो उनको एक बार अच्छे से सॉल्व करिएगा यहाँ से मदद लेकर। और अगर वीडियो में किसी भी प्रश्न में आपको कहीं पे कोई समस्या है तो प्लीज कमेंट डाउन करके बता दीजिएगा, जरूर से जरूर। और आप लोग वैसे भी देख रहे होंगे कि वीडियो, इतने लंबे लंबे वीडियो बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है हमें, जिसके लिए मैं बोलता हूं कि अगर आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन कम हो जाता है हमारा, और ऐसा लगता है कि आप लोग बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है अपनी पढ़ाई को लेकर के। तो प्लीज वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चलिए इसी के साथ वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए हम लोग मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।